ठीक इसी जगह पर उन 8000 मंगोली सैनिकों की डेड बॉडीज को मारकर काटकर फेंका गया था। अगर मैं आप लोगों को वो लॉजिक और वो मोटिव बताऊं तो आप सुनकर दंग रह जाओगे। तो दिल्ली में जिस जगह पर वो मंगोल सैनिक 8000 मंगोल सैनिक इकट्ठे हुए थे, उस जगह को आज वर्तमान में मंगोलपुरी, दिल्ली की मंगोलपुरी नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। ये इसकी स्टेयर्स हैं जो बहुत ही गंदी सिचुएशन में है अभी। जो अलाउद्दीन खिलजी मुकुट पहनता था, हूबहू उसके मुकुट का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बना और मारने के बाद उनका धड़ और सिर अलग करके उनके कटे हुए सिर को बर्छे से लेकर इन छेदों से बाहर लटकाया करता था। हाय गाइस, मैं हूँ उपासना। आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को लेकर आई हूँ दिल्ली के हौज खास में बनी 800 साल पुरानी एक ऐसी मीनार में जिसे लोगों को डराने के लिए बनाया गया था। इस मीनार का नाम है चोर मीनार। चोर और डकैतों को सजा देने के लिए दिल्ली के सबसे क्रूर बादशाह यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इस अजीबोगरीब तरीके को खोजकर निकाला था, जिसके निशान आज वर्तमान में भी मौजूद है। इस मीनार से जुड़ा हुआ इतिहास बहुत ही रक्त रंजित और दहशत भरा है। इस मीनार से जितनी भी कहानियां जुड़ी हैं वो बहुत ही खूनी दर्द भरी कहानियां हैं, जिसके चलते इस मीनार को आज दिल्ली के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में भी काउंट किया जाता है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिरकार इस मीनार का निर्माण क्यों करवाया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वो बहुत ही क्रूर बादशाह था। उसकी क्रूरता से हर कोई वाकिफ था। आपने पद्मावती मूवी में भी जरूर देखा होगा कि कैसे वो अपने चाचा को धोखे से मारकर वो खुद गद्दी पर बैठ जाता है और खुद को बादशाह घोषित करता है। इसी के चलते, खुद को बादशाह घोषित करने के चलते, जो उसके ओपोनेंट्स में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं, उसके विरोध में लोग आ जाते हैं। उन्हीं लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो इस मीनार का निर्माण करवाता है। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि उन लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए इस मीनार का निर्माण, मतलब इस मीनार से उनकी आवाज़ को दबाने का क्या लिंक है। अब अगर आप लोग इस मीनार को ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको इस मीनार में कुछ सुराग दिखाई देंगे। ऊपर की तरफ इस मीनार में कुछ सुराग बने हुए हैं, जिनकी संख्या कुल मिलाकर 225 है। और ये कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा नहीं बनाए गए, बल्कि उसी टाइम में खिलजी द्वारा ही बनाए गए थे। ये मीनार रहने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती थी। ये जो 225 सुराग है, इन सुराखों को बनाने के पीछे एक बहुत ही बड़ा लॉजिक था। अगर मैं आप लोगों को वो लॉजिक और वो मोटिव बताऊं तो आप सुनकर दंग रह जाओगे। जो इन सुराखों को बनाने का पीछे का मोटिव था वो ये था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका जिससे भी झगड़ा होता था या जिसके साथ उसकी लड़ाई होती थी, या उसके राज्य में, मतलब उसके टाइम में जब वो बादशाह था, चोरी डकैती होती थी या उसका कोई भी ओपोनेंट हुआ करता था, उन सभी को सजा देने के लिए वो उन सभी चोरों डकैतों ओपोनेंट्स को यहाँ पर लाकर बड़ी बेरहमी के साथ मारा करता था पहले। और पहले उनके सिर को अलग कर दिया करता था धड़ से, और सिर को अलग करने के बाद ये जो सुराख आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सुराखों में एक बर्छा अटकाकर बर्छे में उनके सिर को अटका दिया करता था और यहाँ पर लटका दिया करता था। तो इस मीनार को बनाने का उसका सीधा सा मकसद ये था कि वो लोगों के दिल में भय और दहशत पैदा कर सके कि अगर उसके खिलाफ कोई भी लोग या कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो उसकी भी सेम यही हालत कर दी जाएगी। अब मैं ठीक इस मीनार के फ्रंट गेट पे खड़ी हूँ। तो ये जो मीनार है, ये सामने से बिल्कुल जो इसका जो एंट्रेंस गेट है वो देखने पर सामने से ये ऐसी दिखाई पड़ती है। इस मीनार के अंदर जाने का एक रास्ता बना हुआ है, तो मैं आपको वो अंदर जाने का रास्ता दिखाती हूँ। तो चलो मैं तो ये इस मीनार के अंदर आने का रास्ता हुआ करता था किसी टाइम में, और यहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पे दरवाजा लगा के इसको सील कर दिया है ताकि अंदर कोई जा ना पाए। इसके अंदर बहुत गंदी स्मेल आ रही है, और तो मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। तो अंदर से देखने पे ये इसकी स्टेयर्स हैं जो बहुत ही गंदी सिचुएशन में है अभी, क्योंकि इनकी सफाई नहीं हो पाती। और ऊपर ये स्टेयर्स कुछ ऐसे जाती हैं, ये बहुत ही पतली सीढ़ियां हैं ऊपर जाने के लिए। तो इसी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था जब उन कटे हुए सिर को ऊपर ले जाने के लिए, बच्चे पर लटकाने के लिए ले जाया जाता था। तो इन्हीं सीढ़ियों के जरिए ऊपर इस मीनार में जाया जाता था।
क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इस मीनार के बनने के बाद कुछ फायदा भी हुआ होगा? शायद नहीं, क्योंकि जो इस मीनार से जुड़ी हुई जितनी भी कहानियां हैं वो दर्द भरी और खून भरी ही रही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस मीनार के बनने का एक सबसे बड़ा फायदा हुआ था तो वो ये था कि जो भारत में मंगोलों के आक्रमण हुआ करते थे, वो आक्रमण होने इस मीनार के बाद बनने के बाद खत्म हो गए थे। तो हुआ कुछ यूं था, जब दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठ गया था, तब उस समय दिल्ली में 8000 मंगोल सैनिकों ने यहाँ पर आक्रमण किया था। तो दिल्ली में जिस जगह पर वो मंगोल सैनिक 8000 मंगोल सैनिक इकट्ठे हुए थे, उस जगह को आज वर्तमान में मंगोलपुरी, दिल्ली की मंगोलपुरी नामक स्थान के नाम से जाना जाता है। तो वो जो मंगोल सैनिक थे, अलाउद्दीन खिलजी ने उन सभी सैनिकों को कैद करवाकर इस जगह पर, इस मीनार के सामने बुलाया। बुलाने के बाद हुआ ये, जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने उन सभी के सर को धड़ से अलग कर दिया। और क्योंकि इस मीनार के अंदर कुल मिलाकर 225 छेद थे, तो उन सभी 8000 लोगों के सिर को तो यहाँ पर लटकाना मुमकिन ना था। इसलिए कहा जाता है जो वो 8000 सैनिक थे, 225 जो मेन सर थे वो तो यहाँ पर काटकर बर्छे पर लटका दिए गए, लेकिन जो बाकी की डेड बॉडीज और जो सर थे उनको इस मीनार के साइड में यहाँ पर इस जगह पर फेंक दिया गया। और उन्हीं इसी मीनार जितना ऊंचा एक पिरामिड उनकी डेड बॉडीज का यहाँ पर बना दिया गया। और उस घटना के बाद कहा जाता है कि जो मंगोल सैनिक थे या मंगोल आक्रमणकारी थे जितने भी, वो इतनी दहशत भर गई थी उन लोगों में कि कभी उन्होंने उसके बाद भारत पर मंगोलों ने आक्रमण ही नहीं किया। अब इस मीनार से जुड़ी हुई जो आखिरी चीज बचती है वो है इस मीनार की बनावट। अगर आप इस मीनार की बनावट, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपके दिमाग में एक कल्पना जरूर आ रही होगी कि हमने इस स्ट्रक्चर को, मतलब इसके जैसा कुछ सेम एज इट इज हमने देखा है। तो जी हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी था, आपने पद्मावती मूवी में देखा होगा, जैसा अलाउद्दीन खिलजी मुकुट पहना करता था, नीचे ये थोड़ा सा सरफेस ऐसे छोड़ के ऊपर ये मुकुट था, तो जो अलाउद्दीन खिलजी मुकुट पहनता था हूबहू उसके मुकुट का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये उसके मुकुट से मेल खाता है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।